सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम इस देश की गरीबी को मिटा सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों के रहते हुए भारत की और आप लोगों की गरीबी दूर हुई? मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, और मेरा भाइयों, अब 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी ने वह करिश्माई काम किया है गरीबी के मामले में जो कि भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी बैठे हैं इनमें बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला हुआ, नल के माध्यम से कुछ लोगों के घरों में जल पहुंचा हुआ। माताएं पहले लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर घर में खाना बनाती थी, आंखों में आंसू आते, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसकी सबसे पहले किसी ने चिंता की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले किसी ने चिंता की तो मोदी जी ने चिंता, और गैस सिलेंडर सभी को मिला। सबसे कोरोना की बीमारी से हम लोग भी प्रभावित नहीं आए, कोरोना की बीमारी से। कोरोना के दौरान आपको मुफ्त में कोरोना का टीका तो लगा ही नहीं। हर घर में 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ईमानदारी से एक बात बताइएगा, छिपाइएगा मत, जो मिल रहा है आपको मिलेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे घर हैं कि एक घर में यदि 4 मेंबर हैं तो 4 लोगों के नाम से 5-5 किलो का मुफ्त राशन मिल रहा है। सच्चाई है कि नहीं? सही बताइए, सच्चाई है कि ताली बजाइए। और मैं जानता हूं कि कुछ घरों में तो इतना राशन ले लेते हैं लोग कई लोगों के नाम पर, खाने के बाद भी वो बच जाता है तो उसे बेच भी देते हैं ऐसे लोग। सरकार कहीं मिलेगी, सरकार आपको मिलेगी। और मेरी बात सुन लेना, दावे के साथ कहकर जा रहा हूं, ऐसे ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस बार बनने जा रहे हैं, आगे भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी बात सुन लेना, हम भारत में एक भी व्यक्ति को हम लोग गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है और ये हम लोगों की पार्टी का भी फैसला है। और आपने देखा होगा, दुनिया को यदि देखें, दुनिया में धन दौलत के मामले में दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 देश धन दौलत के मामले में हमसे आगे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, तब भी हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के सारे देशों में वही 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 साल तक वह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत 11वें स्थान से ऊपर नहीं चढ़ पाया, 10वें, 9वें, 8वें स्थान पर भी नहीं पहुंचा। आज ये होता है मेरे पहले भाइयों की 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी को करिश्मा करते हैं। धन दौलत के आधार के जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर, उछाल लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये करिश्मा की कोई किया है। और मैं नहीं कह रहा, धन दौलत अर्थव्यवस्था के बारे में जो सारी दुनिया के बड़े बड़े जानकार, विद्वान, अर्थशास्त्री वह कहते हैं कि भारत जितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, यदि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो सारी दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद
यदि कोई तीसरा धर्मांग देश होगा तो हमारा आपका देश भारत होगा मेरे रहने वाले ये सारी दुनिया वाले। कई ऐसी चीज अब अमेरिका, चीन, रूस, बहुत सारे ऐसे धर्मांग देश कोरोना का टीका मैं आपने सबको कम से कम दो डोज जरूर लगा, दो डोज लगाए कि नहीं? 3 डोज में कुछ लोगों को लगा। अच्छा, हमसे छोटी जनसंख्या है अमेरिका का, 35 करोड़ की। मेरे बहनों भाइयों, वहां भी सबको 2 डोज 3 डोज नहीं लगा। मोदी जी का यह करिश्मा था, बोले भारत में हमारा कोई भी व्यक्ति कोरोना से मरने न पाए, कोरोना के टीका से छूटने न पाए, इसलिए सभी को 2 से लेकर 3 डोज तक का टीका लगवाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है और किसी ने। अब देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, 50-60 साल सरकार ने लोगों ने चलाई, मुद्दा बचा नहीं। अब कहते क्या है, आएंगे भाजपा वाले, मोदी जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम देखेंगे किसने मां का दूध पिया है जो आपका आरक्षण। झारखंड को बनाने में हमारे आदिवासी बहनों भाइयों का जितना बड़ा योगदान है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकती। इन कांग्रेस के लोगों से पूछो, झारखंड राज्य किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही झारखंड राज्य बनाया। आगे राज्य ही नहीं, झारखंड राज्य बनाया। और ये लोग आकर हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा को इन लोगों ने कभी पूछा नहीं। पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आदिवासी समाज का जो योगदान है भारत की आजादी में, मैं जानता हूं सैकड़ों लोग जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम दिया। सीने का बटन खोलकर इसी आदिवासी समाज ने लोगों की गोली की और ये लोग हमारी आदिवासी बहन भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये कहां ले जाना चाहते हैं? भाइयों, आपका आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा, मैं कहकर जा रहा हूं। बराबर लोगों से झूठ बोलकर, लोगों की आंखों में धूल झोंककर ये लोगों ने राजनीति की। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या यह आवश्यक है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जाए? बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यहां तक प्रश्न है, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति, समाज बनाने के लिए राजनीति। बहनों भाई, आप क्षमा करना, 7-8 दिन पहले आंध्र प्रदेश में सभा को संबोधित करने के बाद मैं नीचे आया था तो मुझे चोट लग गई है पैर में, से खड़े होकर बोलने में कठिनाई है। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो 5 मिनट में बैठ कर बोलना। सुन रहे थे दुमका से। तो फिलहाल अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अरे कहाँ जा रहा है जोगी?
ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ। खाद बीज निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बैठियो, जाओ। यदि हमने गलत किया होगा हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ टिप्पणी करेगी। राणा साहब जिंदाबाद, 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 सीता सोरेन जिंदाबाद। और वहां भी जब जाते हो तो आपको जमानत में देते हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है, तभी उसी स्थिति है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी एक विरोध विकल्प है और हम लोग किसी को जात धर्म मजहब इस आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं। हमारी राजनीति का आधार है इंसाफ और इंसानियत। सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ इंसानियत। और जैसे अभी हम लोग अच्छा ये बताइए, आयुष्मान भारत कार्ड इसमें माताओं बहनों को तो अपनी भाइयों को मिला है। आयुष्मान भारत कार्ड कितने लोगों को मिला है? बहुत। अच्छा ये बताइए कि पक्का मकान कितने लोगों को मिला? लेकिन मैं जानता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया। लेकिन सुन लेना और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ मेरा पक्का विश्वास, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जिन लोगों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने जुल्म किया है मेरे भाइयों, अब पक्का विश्वास रखना, उनको सजा मिलकर रहेगी। आपको विश्वास अब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए भारत की ताकत क्या है। पहले भारत का कोई मंत्री विदेशों में जाता था तो सारी दुनिया के लोग आते थे, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच बोलते हैं, इंटरनेशनल फोरम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को पहले बोलता था। लोग कहते थे भारत गरीबों का देश है, कमजोर देश है। हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया में यही है। लेकिन आज भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है दुनिया में रहने भाइयों, आज दुनिया के मंचों पर दुनिया की जमात के बीच यदि जाकर आज भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल रहा है। और एक छोटी सी घटना बता, एक छोटी सी घटना आपको बताता। क्या आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है? कितने लोग कितना हाथ उठाइए रूस और यूक्रेन की? अरे वाह, बहुत बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, बहुत जागरूक हो गए हैं। आप सभी का अभिनंदन है। भाइयों, दो साल से अधिक हो गया रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही। बराबर लड़ाई शुरू हुई, रूस ने भी अपने दो बम गोले मिसाइल सब ताकत यूक्रेन के ऊपर शुरू किया और यूक्रेन ने अपनी तरफ से रूस के ऊपर बम गोले मिसाइल तो यह सब डाला। हमारे भारत के रहने वाले लगभग 28-30 हजार बच्चे वहां पढ़ाई करते थे यूक्रेन में। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे बहुत परेशान हुए, क्या होगा हमारे बच्चों को? कहीं कोई मिसाइल आकर गिर गई, कोई बम गिर गया, हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो उनके माता पिता हमारे प्रधानमंत्री से मिले, एक प्रतिनिधिमंडल मिला और कहा मोदी जी चाहे जैसे भी भले ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए और भारत में। बहनों भाइयों, कितना कठिन काम था। लेकिन मोदी जी ने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। दोनों राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद जानते हैं, दोनों राष्ट्रपतियों ने हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान किया कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन की रक्षा
प्रधानमंत्री जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं? ऐसा भी भारत हो। और मेरे भाइयों, लोग कहते हैं आत्महत्या बारे में हिंदू मुसलमान की भेदभाव करने वाली किसी से भेदभाव नहीं। जिसका उत्थान नहीं हुआ है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसका उत्थान और विकास करना यह हमारी प्रार्थना है। और आप अभी भगवान बिरसा मुंडा की जो यहाँ पर प्रतिमा बनी है, वो सब संग्रहालय बना, आप देखते गए झारखंड में? देखा है कि नहीं आपने? देखा है कि नहीं? दर्शन करने गए हैं कि नहीं? वहां कितने लोग गए? हाथ उठाइए। यहाँ कम लोग हैं। सीता जी आप चुनाव जीत रहे हैं, लोगों को ले जाइए, अपने लोगों को दिखा लाइए। अब हम देखो, हमारी सरकार का नाटक रखना है, हम लोग कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। मेरे बच्चे, आप कल्पना करिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब मानते। अभी अरब के 5 देशों में, मुस्लिम देशों में, उनके यहाँ जो सबसे बड़ा सम्मान होता था, उस सबसे बड़े सम्मान से दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो मैं ये पक्का मानकर जाऊं कि भाजपा जीतेगी, जीता झारखंड का मस्तक नीचा हुआ है। जिस समय इस बात की जानकारी मिली, एक मिनट, जिस समय इस बात की जानकारी मिली, झारखंड के मुख्यमंत्री 24 घंटे से लापता। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश में, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। पहले भाइयों, अपने जीवन में मैंने नहीं सुना था कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री लापता होकर 24 घंटे पड़े। पहले भाइयों, उन्होंने झारखंड वासियों का, आदिवासी भाई हमारा गरीब हो सकता है, झारखंड के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी होते हैं कि स्वाभिमान में कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका बदला भी नहीं। और झारखंड वासियों के स्वाभिमान पर जहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में है, और चोट पहुंचे नहीं है, उसका भी हमें बदला लेना है। यही अपील कर रहा हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए और सीता सोरेन जी को भारी मतों से जिता दीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।